जय जिनेन्द्र। मैं निधि वाधर आज परीक्षा मुख ग्रंथ के चौथे परिच्छेद पर गंधर करने जा रही हूँ। इसके रचयिता हैं आचार्य माणिक्य नंदी, जो कि उनका यह पहला सूत्र ग्रंथ है। जैन न्याय का पहला सूत्र ग्रंथ है। चतुर्थ परिच्छेद में 9 सूत्रों में प्रमाण के विषय की सिद्धि करते हुए उसके भेदों का उदाहरण सहित प्रतिपादन किया गया है। प्रमाण विषय किसे बनाती है? सामान्य को भी और विशेष को भी। प्रमाण पदार्थ का ज्ञान कराता है। तो पहले सूत्र में प्रमाण के विषय के बारे में चर्चा की जा रही है कि सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय हो। तो प्रमाण पदार्थ का ज्ञान कराता है, तो हम उसे सामान्य रूप से जानते हैं और विशेष रूप से जानते हैं, तभी हमें उस वस्तु का पूरा ज्ञान कर पाते हैं। जैन धर्म सामान्य और विशेषात्मक दोनों रूप से जानता है, क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतवाद स्वरूप है तथा उभय रूप पदार्थ ही प्रमाण का विषय होता है। अद्वैतवादी वेदांत, ब्रह्म, न्यायिक सांख्य मत सामान्य रूप से पदार्थों का ज्ञान करता है। बौद्ध लोग विशेष का ज्ञान करती है। इस प्रकार एकांत रूप को मानने वाले मतों का यहाँ पर खंडन किया गया है। दूसरे सूत्र में किसी वस्तु की सिद्धि के लिए हम तर्क लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक कैसे है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर 2 तर्क दिए गए हैं। अनुव्रत यानी अलग अलग पदार्थों में सामान्य को जानना, जैसे सभी आत्मा हैं। और व्यावृत माने विशेष, पदार्थों में भिन्नता बतलाना, वस्तु में जो डिफरेंस है, जो डिसिमिलैरिटी है, अलग करना है। जैसे मैं लड़की हूँ, ये लड़का है, मैं छोटी हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ, यह गाय काली है, वह गाय गोरी है, इत्यादि। दूसरा, तो इस प्रकार वस्तु और प्रमाण भी सामान्य विशेषात्मक होती है। वस्तु अनिवृत्त और व्यावृत वाली है। और दूसरा तर्क यह है कि पूर्व आकार का व्यय और उत्तर आकार की प्राप्ति होने से अर्थ क्रिया होती रहती है। उत्पाद व्यय द्रव्य से अर्थ क्रिया बनती है। वस्तु में जो कंटिन्यूटी है वह द्रव्य है, वह सामान्य है, और जो उत्पाद और व्यय है वह विशेष है। तीसरे सूत्र में सामान्य के भेद बताए गए हैं। सामान्य 2 प्रकार के हैं, तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। चौथे सूत्र में तिर्यक सामान्य को समझाते हैं कि तिर्यक सामान्य किसे कहते हैं। तिर्यक माने तिरछा। अनेक वस्तुओं में जो सामान्य परिणाम है वो तिर्यक सामान्य है। जैसे खंडी मुंडी आदि गायों में रहने वाले गायपने को तिर्यक सामान्य कहते हैं। जैसे अनेक जीवों में जीवत्वपना बताया है, अनेक मनुष्यों में मनुष्यत्व, अनेक वस्त्रों में वस्त्रत्व आदि। इस प्रकार हर वस्तु में सामान्यता भासित होती है, उसे तिर्यक सामान्य कहते हैं। 5वें सूत्र में ऊर्ध्वता सामान्य को समझाते हैं। पहले की पर्याय में और बाद की सभी पर्यायों में रहने वाले द्रव्य को ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। भिन्न पर्यायों में रहने वाला जो सामान्य द्रव्य जो एक पना पाया जाता है, उसे ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। जैसे घड़े में सामान्य रूप से रहने वाली मिट्टी, जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी आदि में पर्यायों में गोरस का व्यापक रूप से रहना, वह ऊर्ध्वता सामान्य कहलाता है। 6ठे सूत्र में, अब यहाँ से 6ठे से 9वें सूत्र तक 4 सूत्रों में विशेष के भेद उदाहरण सहित समझाते हैं। तो 6ठा सूत्र है वह विशेषज्ञ। 7वां है कि विशेष के 2 भेद कहे गए हैं 7वें सूत्र में, पर्याय विशेष और व्यतिरेक विशेष। 8वें सूत्र में पर्याय विशेष को समझाते हैं। एक द्रव्य में क्रम से होने वाले भावों को पर्याय कहते हैं। जैसे आत्मा में क्रमशः सुख दुखपना, क्रम से सुखी होना, दुखी होना, इसे क्रम से होते रहना, उसको पर्याय विशेष कहते हैं।
जैसे हमारी एज, हमारी आयु, पहले बचपन था, फिर युवावस्था हुई और फिर बुढ़ापा। इस प्रकार जो क्रम से चेंजेस आए हैं आयु में। फिर फ्रूट्स में भी हम यह देखा जाता है पर्याय विशेष में कि पहले उदाहरण से आम को जो पहले हरे रंग का था वह क्रम से पीला रंग का हुआ। तो इस प्रकार पर्याय क्रम से होती है और एक ही द्रव्य में क्रम से होती है। यहाँ ये इस तरह से पर्याय विशेष की समझाते हैं। फिर 9वें सूत्र में व्यतिरेक विशेष को स्वरूप समझाते हैं। एक पदार्थ की अपेक्षा दूसरे पदार्थों में रहने वाले भिन्न भिन्न परिणामों को व्यतिरेक विशेष कहते हैं। जैसे लाल गाय, काली गाय, यह गाय, इसको सजातीय विशेषता कहते हैं। फिर यह गाय है और यह भैंस है, इस प्रकार विजातीय भिन्नता यहाँ पर समझाते हैं। तो इस प्रकार इस परिच्छेद का सारांश है कि प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक रूप है। यह सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय होता है। अकेला सामान्य या अकेला विशेष प्रमाण का विषय नहीं होता। जय जिनेंद्र।